Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 11th chemistry and we were having atomic structure. Okay guys, lots of lectures we have had on the atomic structure and lots of topics have been covered already. And as we say in the last lecture, we had talked about the atomic structure or atomic model of the Rutherford. Rutherford's atomic model was described in the last class with their all applications. Rutherford's model. Okay, we had talked about its experiment, its applications, its model, what the model it been prescribed about the atom, and its drawbacks. Okay guys, experiment, what was the experiment? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, जिसमें क्या था, स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटोफॉइल, है ना। इसके बाद में डेविएशंस, और जो भी मैक्सिमम डेविएशन है वो बहुत कम पार्टिकल्स की होती है, 1 in the 20,000, जो कहाँ से आता है, राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उससे टकरा के रिपेल होकर के आता है, ठीक है। और मैक्सिमम पार्टिकल सीधे जा रहे थे, इसलिए हमने कहा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, वैकेंट पड़ा हुआ है। एप्लीकेशंस में क्या कहा था इसने कि जो रेडियस होती है या डाया होता है, जो डायामीटर होता है ऑफ द एटम, डाया ऑफ द एटम वो कितना है, 10⁵ टाइम्स ऑफ द डायामीटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो सेंटर पार्ट था उसको न्यूक्लियस बोल दिया था। दूसरी चीज़ इसने क्या कही कि भैया सेंटर पार्ट क्या है, इसका न्यूक्लियस है, जो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है और वो बहुत ही कम जगह पे होता है, बाकी सारा एरिया क्या है, खाली पड़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बात उसने बोल दी थी। फिर उसने बोली कि भैया डायमीटर का ही रिलेशन है। उसने कहा कि जो वॉल्यूम है एटम का वो भी सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किससे, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस से। इससे हम क्या कह सकते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्या है, खाली पड़ा है, न्यूक्लियस तो बहुत कम वॉल्यूम के अंदर है। ऐसे ही इसने क्या कहा था कि जो रेडियस है बच्चों, ठीक है, जो रेडियस है वो क्या होती है, एटम की रेडियस है जो क्या होती है, रेडियस कांस्टेंट जो है, रेडाई कांस्टेंट होता है रदरफोर्ड का, वो इनटू क्यूब रूट ऑफ द योर न्यूक्लियंस का क्यूब रूट होता है। न्यूक्लियंस क्या होती है, दिस इज व्हाट इज दिस इज मास नंबर, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, यही हमने बात की थी। आगे चल के मास नंबर पे हम थोड़ा सा बात और कर लेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद में मॉडल हो गया, ये वाली चीज़ें बोल दी कि भैया पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड है और अलग अलग क्लासेस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों तरफ। ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है, एक तो हमने स्पेक्ट्रम की कमी की बात की थी कि भैया एनर्जी एमिशन ये क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस हो रही है, लेकिन स्पेक्ट्रम कैसा आता है, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिसकंटिन्यूड फॉर्म में आता है। इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, ये समझा नहीं सका कि वो क्यों डिसकंटिन्यूड फॉर्म में है। ये उसकी स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि भैया एटम एस्टेब्लिश क्यों हो रखा है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है किसी सेंटर के चारों तरफ तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करेगा तो उसका जो सेल है या उसका जो पाथ है वो क्या होगा, स्पाइरल तरीके से छोटा होते होते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। देन स्टिल एटम इज स्टेबल, लेकिन एटम क्या है, स्टेबल है। रदरफोर्ड कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर होती है कि भैया वो क्या चीज़ नहीं बता सका, वो नहीं बता सका कि द एग्जैक्ट काउंट ऑफ सेल्स या ऑर्बिट्स के बारे में वो बात नहीं कर सका कि भैया एटम में एग्जैक्टली कितने ऑर्बिट्स और सेल्स हैं। ओके, सो जय हो रदरफोर्ड बाबा की, इसने अपने को क्या दिया, एक बेसिक स्टार्टिंग कर दी थी किसकी, एटॉमिक मॉडल की। ओके, लेट्स मूव ऑन, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको आज अपन फ्रेश तरीके से लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए बच्चों मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा है, ऐसे रफली लिखा है और जल्दी जल्दी बताया है आपको, इसलिए डोंट वरी। नाउ वी आर टुडे वी आर टेकिंग ए नेक्स्ट और न्यू टॉपिक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
Okay, let's talk about important definitions which will be utilized or utilized already in the chapter or further chemistry. Okay, with the relation with the atoms or elements. तो देखिए क्या है वो definitions जो important अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. First of all I talk about mass number. सबसे पहले मैं बात करता हूँ mass number की. What is the mass number exactly? It is been denoted by A. देखिए the sum of न्यूट्रॉन क्योंकि रदरफोर्ड के टाइम पे क्या हो गया था, न्यूट्रॉन डिस्कवरी हो गया था और उससे पहले क्या हो गया था, प्रोटॉन डिस्कवरी हो गया था. तो द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर इन एटम इज मास नंबर. वही क्या है बच्चों, मास नंबर है, जिसको हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं. दैट मीन्स आई मस्ट राइट ए इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल इज क्लोरीन विच इज हैविंग लाइक दिस. तो क्लोरीन के अंदर ये क्या है, 35 क्या है, दिस इज द ए एंड दिस इज व्हाट, जेड के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. दैट मीन्स ए इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 35. The count of proton and neutron in the chlorine is total 35. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास नंबर क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर हो गया. अब हमें आगे जस्टिफाई करना है कि इस 35 में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं. उसके लिए हमें दूसरा टर्म देखना पड़ेगा जो क्या है हमारे पास में, दैट इज एटॉमिक नंबर. वो क्या है, एटॉमिक नंबर. दिस इज डिनोटेड बाय द जेड. एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं. देखिए हमेशा आप लोग ये समझिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एटम और एलिमेंट इज बीन गिवन इन द पेरियोडिक टेबल. पेरियोडिक टेबल क्या है, एक अरेंजमेंट होता है सभी एलिमेंट्स का एज पर देयर एटॉमिक नंबर्स. तो एटॉमिक नंबर मतलब उस पेरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन उसको मिली हुई है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. ठीक है, लेकिन वो किस बिहाफ पे देते हैं, क्योंकि सभी एटम्स में क्या करते हैं, सीक्वेंशियली एक एक प्रोटॉन इंक्रीज होता चला जाता है. तो दैट प्रोटॉन नंबर इज बिलोंगिंग टुवर्ड्स द एटॉमिक नंबर. ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं. देखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, उस एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं इज देयर, वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है गाइस. also known as इसको और क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं. अभी मैं समझाऊंगा आपको न्यूक्लियर चार्ज क्या है. सबसे पहले देखिए, फॉर एन एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अंदर हम पैरों में Z और सिर पे A लगाना है. दिस इज आवर एटम, दिस इज Z एंड दिस इज A. पैरों में क्या होगा, इसके एटॉमिक नंबर होगा और सिर पे क्या होगा, मास नंबर होगा. ये एटम मास नंबर इसमें कितना होता है, 16, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है. दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू P plus N is equals to 16 and Z is equals to P is equals to 8. That means the oxygen is having protons 8. समझ में आ रही है क्या आपको बात. अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का चार्ज. अब आप जरा गौर कीजिए कि क्या ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का चार्ज 8 है, यस पॉजिटिव 8 है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूक्लियस में कौन होते हैं. इन द रदरफोर्ड मॉडल वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी दैट न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियॉन. क्या होते हैं इसके पास, न्यूक्लियॉन्स. दोज आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल. देखिए न्यूक्लियस में दो ही चीज है आपके पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके अंदर भी प्रोटॉन तो क्या होता है, पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन क्या है, 0 न्यूट्रल होता है. तो टोटल चार्ज उस न्यूक्लियस का क्या हुआ, प्रोटॉन के बराबर. और यहाँ पे हम प्रोटॉन के नंबर की तो बात कर रहे हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज दिस इज द रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस फॉर देयर चार्ज. न्यूक्लियस के चार्ज के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है.
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज द प्रोटॉन नंबर। अच्छा देखिए, अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, देन आई मस्ट राइट दैट न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। यस, इज इट ओके? अब अपन ने यहाँ पे बात की थी कि भैया इसका मास नंबर 35 है, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स का सम कितना है? 35 है। देन वी कैन आइडेंटिफाई कि Cl एटम के अंदर Z और A हमें डिफाइंड है, A है 35, Z है इसमें 17। देन अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, आप बताइए मुझे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये दोनों आप मुझे जस्टिफाई करके बताइए, क्योंकि जितना Z होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, वही क्या है? उसका प्रोटॉन नंबर है। दैट मींस प्रोटॉन नंबर तो 17 हो गया, है ना। और एटम का मास नंबर कितना है यहाँ पे? 35। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एडिशन। प्रोटॉन कितने हो गए? 17। देन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया? 18। हियर 18 इज द न्यूट्रॉन्स। 18 क्या है? न्यूट्रॉन्स है गाइस। बोलो बात समझ में आई क्या? होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो आपको जितना मास नंबर दिया हुआ है उसमें से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा आपके पास में? क्या बच जाएगा गाइस? उसमें बच जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस का मास है, और न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन पता लग गया तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए एक कहानी, एक अच्छी बात देखिए कि इन न्यूट्रल, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, देन प्रोटॉन क्या होगा? विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। ये बात देखिए, आप बोलोगे कि सर वहां पे Z को P के बराबर कर दिया, अब P को E के बराबर कर दिया, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉन नंबर। यस ऑब्वियसली, बट यू शुड केयर अबाउट द न्यूट्रल एटम। एटम मस्ट बी न्यूट्रल, क्योंकि देखो एटम की मैं वही बात करता हूं, ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। दैट मींस इस ऑक्सीजन में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है गाइस आपको? तो इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 8, क्योंकि हमें पता है इसका प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर 8 है। और इस पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? जितने प्रोटॉन है। जब भी तो प्रोटॉन का +1 और इलेक्ट्रॉन का -1 होकर के आपस में कैंसिल करके इसको न्यूट्रल करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी न्यूट्रल एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है उसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। एंड इफ यू टाइप हियर Cl, अच्छा चलिए मैं दूसरा लेता हूं। इफ यू टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम का Z यहां, A यहां, A होता है इसका 23, Z होता है इसका 11, ठीक है। अब जरा देखिए प्रोटॉन नंबर बताइए, ठीक है। प्रोटॉन नंबर क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर 11। न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दोगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पे नहीं लगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। देखिए इन चार्ज्ड चार्ज्ड एटम में क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें ये ध्यान दीजिए, अगर चार्ज्ड एटम है तो आपके जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, प्रोटॉन जो है, अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि अगर कोई चार्ज्ड एटम है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्रोटॉन प्लस, अगर आपका चार्ज्ड एटम है तो उसमें प्रोटॉन में आपको क्या जोड़ना है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखिए मैं इतना ही लिख देता हूं, चार्ज लिख देता हूं। आप तो ये कर देना, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग K+, ओके, K+, तो देखिए आपको इसमें पहले तो आपको A फाइंड करना होगा, फिर Z फाइंड करना होगा, एंड यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द A एंड Z। देखो Z जो होता है, पोटेशियम देखिए कहाँ है? सोडियम के भी बाद में होता है ना, सोडियम 11 पे है,
चलिए मैं इसमें एक इजी एटम लेता हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आई एम जस्ट टेकिंग इजी एटम, ओके। आप जैसे ही प्रैक्टिस में आपकी पीरियडिक टेबल आ जाएगी तो आपको ये चीजें भी इजी लगने लगेगी। मैंने अभी क्या ले लिया, बहुत इजी एटम ले लिया है। देखिए फ्लोराइड ले लिया है मैंने, ठीक है, दिस इज फ्लोराइड एंड यू सी कि आपको ये सेकंड पीरियड के सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, 9 होता है गाइस, ठीक है। और इसका मास नंबर कितना होता है, 18 हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए कि अगर आप देखेंगे कि भैया मास नंबर 18 है, Z क्या है 9 है, मतलब प्रोटॉन भी कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो फिर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन देखो जरा, मास नंबर 18 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 भी क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन देखना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन प्लस चार्ज। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्लस चार्ज कितना है, -1, तो ऐड करना है क्या इसमें, -1 प्लस -8। बोलो बात समझ में आई क्या? एक सेकेंड, थोड़ा सा अपन फॉर्मूले को चेंज करें कि बस गाइस देखो अभी देखना थोड़ा सा मिस्टेक यहां पे आ रहा है। मैं यहां पे करता हूं माइनस प्लस तो करूंगा मैं, माइनस करूंगा मैं, माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखो जरा मैंने क्या करना है, यहाँ पे माइनस चार्ज करना है, माइनस चार्ज करना है। अब चार्ज कितना है, -1 प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन्स आर 10। बोलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने अभी दो चीजें देखी हैं, एक देखा है मास नंबर और दूसरा देखा है हमने एटॉमिक नंबर। बोलो जी चीज समझ में आई क्या? इसी से आपको घुमा फिरा करके बतेरे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनके अंदर आप देख लेंगे कि भैया इनके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका मास नंबर, उसके अंदर एटॉमिक नंबर, ये सब चीजें पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़े क्या गाइस? चलो जी आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा आइसोटॉप्स। बहुत बार आप इसको सुनेंगे, आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या चीज है, आज इसको समझ लेना बच्चों, ठीक है ना। आइसोटॉप आज समझ लेना। देखिए नेक्स्ट है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, कैसे हम इसको जस्टिफाई करने वाले हैं, वो देखिए। देखो सबसे पहली बात अपन करते हैं कि भैया आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं, और इसको किसने दिया, सोडी जी हैं। सोडी जी ने क्या दिया था, एक्सप्लेन्ड आउट। मिस्टर सोडी गेव आइसोटॉप्स, ठीक है। देखिए क्या होते हैं आइसोटॉप, एक ही टाइप के दो एटम्स होते हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक ही टाइप के एटम्स जिनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको अपन आइसोटॉप बोलेंगे। अब वो क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस है देखिएगा जरा। देखिए एटम्स विच आर हैविंग, ऐसे एटम्स जिनमें क्या है, विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। आपस में क्या है, वो आइसोटॉप्स हैं गाइस। ध्यान देना, दो एटम्स हैं ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, आपस में आइसोटॉप्स बोलेंगे। देखिए Cl के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है 17
35 और दूसरा होता है Cl1737। आप बोलेंगे कि सर दोनों में पैरों में 17 है। अरे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा गाइस, क्योंकि हमने कहा है कि पैरों में कौन होता है, पैरों में Z, पैरों में Z जो क्या है एटॉमिक नंबर, और सिर पे मास नंबर, सिर पे मास नंबर। और हमने कहा कि भैया उसका एटॉमिक नंबर सेम है, यस दैट इज हैविंग एटॉमिक नंबर सेम 17 और मास नंबर उनका डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, आइसोटोप हुए। आप बोलेंगे कि सर मास नंबर ना देखे हम डायरेक्टली एटॉमिक नंबर ही देख करके काम चला ले कि वो आइसोटोप है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा ना, कि अगर मास नंबर भी सेम हुआ तो वो तो सेम ही एटम हो गया ना, आपस में आइसोटोप नहीं होगा, वो एटम ही सेम हो जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट वॉच ऑन दी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बोथ। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, बाकी फिर उसकी शकल पे मत जाइए, है ना, शकल पे मत जाइए, उसके गुणों पे जाइए। गुण क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट दिखे तो उसको बोल दीजिए कि वो आपस में क्या है, आइसोटोप है। चलिए मैं बात करता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर बताइए बच्चों। एटॉमिक नंबर Z कितना है गाइस, इसका 17 है कि नहीं है ना। अब बताइए इसमें प्रोटॉन कितना होगा, फिर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है। यस, आई एम जस्ट राइटिंग P17। अच्छा बताइए इसमें न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, 35 माइनस 17 किया तो कितने बच गए, 18 आर द न्यूट्रॉन्स। अच्छा बताइए गाइस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, हमें ये मालूम है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा है, नो चार्ज इज देयर ऑन द Cl35, इसको बोलते हैं Cl35 और इसको बोलेंगे Cl37, आपस में आइसोटोप्स हैं। तो देखिए कोई चार्ज नहीं, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Cl35। इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइस, 17 हो जाएगा क्या, दिस इज 17। अच्छा देखिए प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन क्या है, वही जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर है। अच्छा न्यूट्रॉन बताइए गाइस, न्यूट्रॉन बताइए, मास नंबर अब कितना है, 37, ठीक है। तो 37 मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर 17 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20। यस, वी आर हैविंग 20 न्यूट्रॉन्स इन Cl37। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ टू। अच्छा देखिए अगर वो एक ही टाइप के एटम है तो हमेशा एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। इसका मतलब आइसोटॉप्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ, प्रोटॉन हुआ या न्यूट्रॉन हुआ, बताइए गाइस, आइसोटॉप्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन। यस गाइस दैट इज न्यूट्रॉन, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट हो रहा है और प्रोटॉन तो इसमें क्या है, सेम है। अगर बच्चों प्रोटॉन सेम है तो आप ये सोचिए कि भैया उसमें तो क्या होगा, न्यूट्रॉन ही तो अलग होगा, जो क्या करवाएगा उसको करवाएगा आइसोटोप बनाएगा। इलेक्ट्रॉन बताइए, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है। ये देखिए अभी अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। देखिए चलो जी, आइसोटॉप्स का एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल है, देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन कंटेन्स 3 आइसोटॉप्स। कार्बन में कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 होते हैं, दैट इज कार्बन नंबर 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। और ध्यान दीजिए हमने कहा कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो पैरों में क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। देखिए जनरल जो कार्बन होता है ना, सिंपल कार्बन जिसको हम बोलते हैं, जनरली जो हम ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं, वो कार्बन नंबर 12 वाला होता है, कार्बन 12 होता है, ठीक है। बताओ बच्चों इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तीनों के अंदर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्योंकि ये तीनों आइसोटॉप्स हैं तो इनके अंदर प्रोटॉन तो सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन नंबर भी सेम होगा, बिकॉज जो प्रोटॉन नंबर है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन नंबर इसमें कितना है, 6, 6 एंड 6। क्योंकि देखिए तीनों के तीनों आइसोटॉप्स क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा है, तो तीनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इफ यू ट्राई टू फाइंड द न्यूट्रॉन्स, अगर आप उसमें न्यूट्रॉन फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि मास नंबर कितना है इसका, 12। तो 12 माइनस 6 क्या है इसका, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल्स टू 6, क्या हो गया इसमें, न्यूट्रॉन हो गए। 13 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, 7। 14 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, 8। तो न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा हमेशा किसके लिए, आप देखिए आपने आइडेंटिफाई करना है आइसोटॉप। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखिए, 1H1
फिर होता है 1H2 और फिर है 1H3। इसको देखिए हाइड्रोजन बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइटियम और टी से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए जरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बताइए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा, इसमें प्रोटॉन क्या होगा? 1। तो सभी आइसोटॉप्स में प्रोटॉन तो 1 ही होगा ना, क्योंकि आइसोटॉप दैट मींस सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा देखो न्यूट्रल है तीनों, मतलब तीनों में जितने जितने प्रोटॉन है उतने उतने इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1। अच्छा न्यूट्रॉन देखिए, मास नंबर 1 है, प्रोटॉन नंबर 1 है, तो न्यूट्रॉन इन दी हाइड्रोजन। अच्छा जो जनरली हाइड्रोजन होता है, हम हाइड्रोजन जनरल ऑर्गेनिक मैटर में देखते हैं, वो कौन सा है? सिंपल वाला 1H1 वाला है। ठीक है, तो इसमें मास नंबर 1 माइनस प्रोटॉन नंबर 1, तो कितना आ गया? न्यूट्रॉन 0। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए न्यूट्रॉन मास नंबर 2 है तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, इसके अंदर मास नंबर 3 है तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। देखिए न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट इन दीज 3 आइसोटॉप्स। बात समझ में आ रही है क्या? ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसका यूज जो है जैसे D2O, इट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर के फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? ये यूज होता है, इसको हैवी वाटर बोलते हैं और इसको यूज करते हैं, यूज्ड इन रेडियो या फिर अपन एटॉमिक रिएक्टर्स की बात कर दें, एटॉमिक रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर, जैसे कोटा वगैरह के अंदर है वो थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट है, उनके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वो हो गया ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए प्रॉपर्टीज की। आइसोटोप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए आइसोटोप्स विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी but different physical property। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है डेंसिटी हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी होगी, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है और मास नंबर इनका क्या होता है? डिफरेंट होता है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एटॉमिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सॉरी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसके सेम है, तो इसमें क्या होगा? इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर आएगी। ये प्रॉपर्टी आइसोटॉप्स के लिए आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चले देखिए आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। अब अपन आगे नया टॉपिक लेंगे आइसोबार्स का, आइसोबार्स। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। नाउ वी टॉक अबाउट आइसोबार्स। ओके, देखिए आइसोबार्स और आइसोटॉप्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो आइसोटॉप में आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? वो आइसोबार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि भाई अगर मैं ये कहता हूं कि आइसोबार्स मतलब आप उसको उल्टा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एटम है ऐसे एटम्स विच हैव, वहां पे एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मास नंबर सिमिलर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखिए ऐसे दो एटम्स जिनमें क्या होंगे? मास नंबर तो सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि ऐसे हियर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट। अब यहां पे क्या है? ये तीनों चीज आइसोबार्स में डिफरेंट होती है, बट
सम ऑफ दोनों का सम, क्योंकि मास नंबर सेम है ना, तो मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या बोलेंगे बट सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो क्या हो जाएगा विल सेम। ओके, देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसमें समझ में आएगा। जैसे बहुत ही सिंपल अपन एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप था H13, ठीक है 1H3 है, और एक हीलियम का आइसोटोप है जिसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए आइसोटोप ऑफ हीलियम। अब आप इन दोनों के अंदर देखेंगे गाइस, तो देखो प्रोटॉन नंबर कितना है इनमें, प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर हो गया तो इसमें 1 है और इसमें कितना है 2 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बताइए, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन नंबर बताइए, न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, 3 - 1 = 2, और इसमें मास नंबर कितना है 3 - 2 = 1। तो इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आप इससे मैच कीजिए, कोई सी भी चीज आपस में मैच नहीं करेगी, बट द सम ऑफ proton plus neutron is here 3 and sum of proton plus neutron is also 3 here also। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मास नंबर सेम आना चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपन आइसोबार्स को सेम कर रहे हैं तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसके मास नंबर बट सिंपली न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती जा रही है। और आप ये देखें कि भैया इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर भी इनमें डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा हियर chemical and physical property will be डिफरेंट, दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। अच्छा, एक अपन आइसोबार्स का एग्जांपल और लेते हैं गाइस। आइसोबार्स का एक एग्जांपल है पोटेशियम और कैल्शियम की हम बात करते हैं, है ना। अभी पोटेशियम का अपन ने शुरुआत में एग्जांपल आया था, तब हमने उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो हायर एटॉमिक नंबर के एटम्स को ज़्यादा पहचान पाओगे, ठीक है। देखिए सी हियर, अब इन दोनों को गौर से देखिए कि पोटेशियम और कैल्शियम के अंदर मास नंबर देखिए सेम आ रहा है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। इफ़ यू फाइंड द प्रोटॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर है वो इसमें प्रोटॉन, इसमें भी एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो प्रोटॉन भी 20। बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो हमने क्या कहा था कि भैया न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो कितना हो गया 21, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर 40 - 20 दैट गिव्स 20। तो न्यूट्रॉन्स देखिए, तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी तीनों चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, बट द सम ऑफ द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इज सेम 40 एंड हियर ऑल्सो इट इज 40। तो आप ये देखेंगे कि जिनके अंदर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेम विल बी आइसोबार्स टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आपको एक समझने की बात है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज जिनमें मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटॉप्स में क्या था, उनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम था एंड मास नंबर वाज डिफरेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़े। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है हमारे पास में जो समझना काफ़ी ज़रूरी है, और वो है अब यहाँ पे देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। देखिएगा जरा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं गाइस, देखिए मैं पहले डेफिनेशन लिख के देता हूं। दोज
देखिए कोई भी दो एटम भी आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, कोई दो आयन्स आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, और कोई दो मॉलिक्यूल भी आपस में आइसोइलेक्ट्रिक हो सकते हैं। और आइसोइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, देखिए दोज एटम्स, एक चीज, आयन्स दूसरी चीज, और तीसरी चीज एंड मॉलिक्यूल्स which are having same number of electrons are isoelectronic species। गाइस ध्यान देना बात पे, हमें सेम क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज स्पीसीज। अगर वो सेम है, चाहे उसमें प्रोटॉन, मास नंबर, न्यूट्रॉन कितने ही हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। एंड वो किसके बीच में भी हो सकती है, एटम्स के बीच में भी हो सकती है, आयन्स के बीच में भी हो सकती है, या फिर वो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारे पास में है Cl- और एक Ar, ये एक आयन है, ठीक है ना, और ये एक क्या है, एटम। ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं इफ वी फाइंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, ठीक है। तो देखो Cl 17th नंबर पे होता है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, जब वे न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होता है तभी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब देखिए अगर मैं कह रहा हूं Cl- तो क्या इसका प्रोटॉन नंबर चेंज होगा क्या, नहीं, आयन का प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन नंबर तो वही 17 है, लेकिन क्या करना है हमें, माइनस चार्ज कितना है, -1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना। और देखो Cl के जस्ट बाद में होता है आर्गन, पीरियोडिक टेबल में एक स्टेप आगे होता है, तो इसमें न्यूट्रल में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूट्रल में वैसे ही क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई है गाइस। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, जैसे अपन इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स को या कोई दो एटम्स को भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक अपन जस्टिफाई कर सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, जैसे आप लिखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, F- N3-, ऑक्सीजन में कितने होते हैं गाइस, सॉरी मैं थोड़ा सा रिट्राइव करता हूं इसको, देखिएगा जरा, मैंने लिखा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन लिखता हूं, आई मस्ट राइट हियर नियोन, ठीक है। देखते जाइए ये सभी क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। देखिए नियोन कितने नंबर पे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन, ठीक है। तो नियोन कितने नंबर पे आ रहा है, 10th नंबर पे आ रहा है, तो मतलब प्रोटॉन्स कितने इसमें 10, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। चलिए इसमें फाइंड आउट करते हैं। इसमें प्रोटॉन देखिए कितना होता है, 9 नंबर पे है, तो 9 इसमें क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे। और जैसे नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस नेगेटिव चार्ज करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज -1 है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका प्रोटॉन नंबर कितना होता है, 8, मतलब न्यूट्रल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, जितने प्रोटॉन हो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल में, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ रखी है ना, तो कितने हो गए टोटल, इसमें भी 10 हो गए। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा, 7, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए न्यूट्रल में, लेकिन चार्ज में कितना है, -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, तो 7 + 3 = 10। ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर isoelectronic to each other, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे घुमा फिरा करके आप कुछ भी देख सकते हैं। अच्छा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक पर मॉलिक्यूल का भी लेके देखते हैं, H2O
H2O एंड NH3, ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये कौन सा हाइड्रोजन है, सिंपल वाला है ना, 1H1 वाला है, तो 1 एटम के नंबर 1 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन दी H2O। वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन फाइंड हो रहे हैं बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स फाइंड हो रहे हैं। चलिए अपन इसके अंदर बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं गाइस, अभी अभी हमने कहा था नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर 7 होता है, और अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो उतना ही क्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉन। यस, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नाइट्रोजन में। हाइड्रोजन के अंदर 1 में 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए 3, 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपस में, ठीक है। क्या बताओ, आपको बात समझ में आ रही है। तो हमने आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स सबके बीच में देखा कि वो सभी क्या हो सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, ठीक है। बोलो जी, समझ में आती है कि नहीं आती है बात, ठीक है। चले आगे, चलिए अब एक इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी अपन ले लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन डबल कर दिया एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। तो कार्बन 6 का आपको क्या करना है, न्यू एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। देखना, आई एम राइटिंग द एग्जांपल क्वेश्चन मान लीजिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड and mass of electron is half, ठीक है। then find new mass of carbon 12, ठीक है। कार्बन का आइसोटॉप देखिए कौन सा लिखा है, कार्बन 12 लिखा है। बहुत ही सिंपल कहानी है बच्चों। पहले तो आप क्या करो, कार्बन 12 के अंदर फाइंड कीजिए कि मास कितना है, ठीक है। देखो मास नंबर कितना है इसमें 12, एटॉमिक नंबर कितना है, Z कितना है गाइस बताइए, 6, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 - 6, 6 होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। और मास नंबर देखिए कितना है, 6 + 6 = 12। अब देखिए डबल ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि न्यूट्रॉन के मास को डबल कीजिए, तो न्यूट्रॉन का मास कितना है, 6 + 6 = 12, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन के मास को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। टोटल जो मास है गाइस उसको हमें देखना है कार्बन में। तो टोटल मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। देखिए अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आधा करना है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। क्या होता है गाइस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको एड ऑन नहीं करेंगे। तो देखो मास ऑफ कार्बन 12 6 कितना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, डबल करने के बाद न्यूट्रॉन का मास कितना आ रहा है 12, ये मास की यूनिट है, ठीक है। और प्रोटॉन का कितना था, 6 था ना, ये देखिए तो कितना हो गया 18। पहले कितना था 12, अब कितना हो गया 18। कितना राइज हो गया गाइस बताइए, राइज कितना हो गया, 12 पे 6 बढ़ गए ना, पहले 12 था अब 6 और उसमें ऐड हो गया। तो मैं इसमें परसेंटेज निकाल सकता हूं क्या, कैन आई कैलकुलेट द परसेंटेज। तो मैं क्या करूंगा 6/12 × 100 है ना, 20% राइज, ठीक है। सॉरी 20% कहां से हो गया, 50%, ठीक है। तो मास जो है कार्बन का ये सब करने पर कितना राइज किया, 50% राइज हो गया है, ठीक है। समझ में आ गई क्या ये बात। तो ऐसे करके आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोटॉप, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बी रेडी अबाउट दैट। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है गाइस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है।
ठीक है। अब देखिए एक चीज की बात अपन और करेंगे इसमें, आइसोएस्टर्स की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, थोड़ा डिफरेंट चीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबार्स पढ़ा, उसमें मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फिर हमने आइसोमर्स पढ़े, उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं इसमें आइसोएस्टर्स। देखिए टू स्पीसीज which have same number of atoms, ऐसी दो स्पीसीज जिसमें एटम्स भी क्या हो, सेम नंबर में हो, और उसके साथ साथ उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नंबर हो। सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर आइसोस्टर्स। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, एक मैंने ले लिया CO2, एक ले लिया मैंने N2O। देखिए गाइस, हमें क्या देखना है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन देखने हैं। एटम्स देखो गाइस, बताइए इसमें कार्बन की कितने एटम है, कुछ लगा है कि इसमें कोई भी स्टोइकियोमेट्री नहीं है, तो कार्बन कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम बताइए गाइस कितने हैं, देखिए 2 लगा है ना, तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो टोटल एटम कितने हो गए 3 एटम्स। इसमें देखिए नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन के कितने एटम हैं गाइस, नाइट्रोजन के हैं 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, टोटल इज 3 एटम। ठीक है, सो एटम तो सेम आ गया, एज पर द डेफिनेशन वी आर फाइंडिंग एटम्स इन द नंबर सेम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं गाइस, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्रोटॉन नंबर 6, और जितना प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो न्यूट्रल है, यस इट इज न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, कार्बन में 6 हो गए। ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन नंबर 8, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 होंगे। तो 8 और कितने हैं 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन CO2। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, प्रोटॉन भी उतने ही होंगे 7, और न्यूट्रल इसलिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 है नाइट्रोजन के एटम, तो 2 इक्वल्स टू 14, और ऑक्सीजन की कितने थे, अभी हमने 8 निकाले थे 8, तो टोटल कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, देन दीज टू आर आइसोस्टर्स टू ईच अदर। दोनों स्पीसीज क्या हैं आपस में, आइसोस्टर्स हैं। तो आइसोस्टर्स हुआ, आइसोबार्स हुआ, आइसोमर्स हुआ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुई, एटॉमिक नंबर हुआ, मास नंबर हुआ। ऑल दीज थिंग्स आर बीन क्लियर्ड, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करते हैं। जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया गाइस। ठीक है, तो इनके अंदर आप चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को ऐड कीजिए, वो मास नंबर हो जाएगा A। उसके बाद आइसोमर्स की हमने बात की, आइसोमर्स क्या होते हैं, सॉरी आइसोटॉप्स, नॉट आइसोमर्स, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आर दोज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फिर आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनमें मास नंबर सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो जाएगा। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम हो जाएंगे। और फिर आइसोस्टर्स आते हैं, जिनके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, आर आइसोस्टर्स। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर में एक सिमिलरिटी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी इलेक्ट्रॉन सेम थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केवल इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, वो सेम होने चाहिए, लेकिन आइसोस्टर में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। हियर बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सिमिलर इन दी CO2 and N2O, so these two species are isosters to each other. Okay, hope we are clear here. Okay, so thank you for watching the video. Take the class, take the lectures, and make the notes with the study package.
ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, और नया टॉपिक जो है आपका वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस विद द प्लांक्स थ्योरी और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. ओके, टिल देन, थैंक यू.